अब हमने फ्रंट पल्ले को काट कर बैक वाले हिस्से पे एज इट इज बिछा दिया है 12.5 तक मोड़ने के बाद। और फ्रंट पल्ला ये अगले पल्ले की नेक है, और ये मैंने बताया था ना बंद तरफ से नेक होती है। ये देखो, ये मैंने बंद तरफ हिस्सा रख लिया है। तो ये हमारा बैक पल्ला है, फ्रंट हमने दिखाया आपको। अब इसके बाद हमने इसको इक्वल चारों पासे से देख लेंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो अब हमने गाइस इसको देख लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, ये देखो खुले हिस्से की तरफ से बाजू और बंद तरफ से गला। सबसे पहले यही बात याद होनी चाहिए। तो अगर ये बात याद नहीं होगी तो हमारा गलती से बंद तरफ से बाजू का निशान कट जाएगा। तो गाइज उसको सुधारने के लिए फिर कोई हमको डिज़ाइन ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो कपड़े का हो गया सत्यानाश। तो गाइज हमने इसको बैक पल्ले को काट रहे हैं और इसके पीछे से जो बच गया है ये वाला भाग, इस वाले भाग की हम बनाएंगे बाजू। अब बाजू का दिखाएंगे अभी इसी वक्त। तो मैं इसका बैक पल्ला हटा दूं इसमें से, तो इसी वक्त अभी हम आपको बाजू दिखाएंगे। तो ये बैक कट रहा है, ये इसी लाइन पे ये बैक कट गया है। अब गाइज हमने इसकी नापनी है बाजू कितनी है जो उसने नाप दिया है। तो हमारा बैक हमने काट के अलग कर दिया। तो अब इसमें से हमारी बाजू होंगी। जो ये बच गया है, ये जो हैं धारियों का डायरेक्शन ऐसे ही रखना है। ये भी चीज़ देखनी होती है, नहीं तो कई लोग ना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, उस तरीके से नहीं सिलते, वो अच्छा नहीं लगता है। और डायरेक्शन जैसे सूट में डायरेक्शन ऐसे आई हैं धारियों की, तो बाजू में भी गाइज ऐसे ही होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ऐसे ये नहीं अच्छा लगता। इसको हम आडी बाजू कहते हैं। आडा कपड़ा अपनी मर्जी से ही फट जाता है, जल्दी ही फट जाता है। तो इसलिए गाइज याद रखो, चाहे बीच में ज्वाइंट आए, लोग ज्वाइंट नहीं लगाएंगे, ज्वाइंट की वजह से उसके आडे बाजू बना देते हैं। तो आडे बाजू कम चलते हैं, तो इसमें हल्की सी ज्वाइंट लग जाएगा, मैनी लग जाएगी तो कोई बात नहीं, कम से कम उसका सूट अच्छे से तरीके से चलेगा, तो फुल चलेगा। तो मैं कभी भी कपड़े को आडा नहीं कटिंग करती हूँ। सूट की दोनों की, फ्रंट की ऐसे है डायरेक्शन और बैक की भी ऐसे है डायरेक्शन। तो गाइज बाजू की भी ऐसे ही रखनी है। नंबर 1 ये बात ज़रूर ही याद रखने वाली है। और जब हम ड्राप करते हैं तो खुली तरफ से बाजू रखना। एक बात ये सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड पे बाजू के डायरेक्शन जैसे सूट में है ऐसे ही बाजू में भी होने चाहिए। अब आपको गाइस समझ आ गया होगा। अब मैं इसकी लेंथ नाप के थोड़ा बाजू का ड्राइंग करके फिर आपको दिखाऊंगी। हेलो गाइस, इसकी बाजू है 15 इंच, 15 में 2 डाल दिए 17 इंच हमने बाजू की लंबाई रख ली है। तो इसके बाद जो पीछे से बचा इसको मैंने काट दिया है। तो यहाँ से बाजू की ड्राफ्ट कर दिया और आगे का ये एज इट इज पूरा ही है। तो गाइज यहाँ से हमारे अंडर आर्म नहीं बन रहे हैं। तो जो ये हमारा लंबाई में से निकला है ऐसे, तो चारों में ज्वाइंट लगा दूंगी। ऐसे करके इसका ये लंबाई बढ़ जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे मैंने मैनी लगानी है। ये मैनी लगाऊंगी मैं काटने के बाद, जोड़ूंगी मशीन पे जोड़ लगाने के बाद फिर मैं इसको क्लीन से काटूंगी। अभी तो सिर्फ मैं अंडर आर्म काट दे रही हूँ। तो ये है गाइज हमारी बाजू, ये बाजू कट गए हैं। तो अब मैंने कमीज की पूरी कटिंग और मेजरमेंट आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आएगी तो गाइज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइज, जो अभी आपको सूट दिखाया था कि ये बीच में से गला बना हुआ है, तो अब हम उसकी ड्राइंग करने जा रहे हैं। तो ये 12.5 मतलब चेस्ट पर फुल चेस्ट 40 है। 40 को 4 भागों में डिवाइड किया तो 10 आ गया। 10 में हमने 2 या 2.5 ज़्यादा लेना है, तो मैंने 2.5 ले लिए हैं। तो 10 में 2.5 जोड़े तो 12.5 हो गया ना। 12.5 मैंने छाती पे रख लिया, 11.5 मैंने कमर पे रख लिया, हिप पर भी 12.5 और घेरे पर भी 12.5। तो बस कमर को थोड़ा सा डीप दिया। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का पल्ला। तो इस साइड हमने बैक पल्ला बिछा दिया है। तो जितना हमने 12.5 उसको मोड़ा है, इतना ही हमने 12.5 इंच इसको मोड़ दिया है। ये देखिए 12.5 तक मोड़ दिया है। ये हमारा बंद साइड है। यहाँ से गाइज नेक होती है बंद हिस्से की तरफ, और खुली तरफ से बाजू होती है। और जो इसके यहाँ बैक साइड में बच गया है, इसमें से हमारी बाजू बनेगी। कोई फुल बनवाए तो फुल बनेगी, कोई हाफ बनवाए तो हाफ बनेगी। तो ये गाइज तो होती है कस्टमर की पसंद पर। तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हमको बॉडी मेजरमेंट, हिप मेजरमेंट पता होना चाहिए। फुल चेस्ट है 40, 40 को 4 भागों में बांटकर 10 आ गया। 10 में 2.5 या 2 ज़्यादा ले लेते हैं, मैंने 2.5 ले लिए। तो 12.5 यहाँ से लिया, 11.5 यहाँ लिया, हिप पे भी 12.5, घेरे पे भी। अब इसको बैक पल्ले को मैंने 12.5 तक मोड़ दिया है। ये देखो मोड़ा हुआ दिखा दे रही हूँ। और गाइस जो खुला हिस्सा होता है ना, वहाँ पर हमारी बाजू होती है, और यहाँ बंद तरफ है, यहाँ पे हमारी नेक कटेगी यानी कि गला। तो ये चीज़ हमको जब हम बाजू का ड्राप करते हैं, ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है ये। तो हमारा बाजू खुली साइड से, गला बंद साइड से। जैसे भी ये गला बंद साइड से बना हुआ है और ये खुली तरफ से बाजू है। तो ये चीज़ बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब गाइज हम इसको काटेंगे, कटिंग कर रहे हैं, और इसके साइड से फिर बाजू बच जाएगी। बाजू फ्रंट और बैक और बाजू सब कुछ रेडी हो गया है। अब हम हेलो गाइज, आज का टॉपिक है ऐसे बना हुआ गला आ जाता है। तो इसमें कहते हैं गला तो मेरा बना हुआ है, कितनी सिलाई लेंगे। तो गाइज गला का शेप ही बनाना, बाकी तो सारा बनाना ना। अब ऐसी कटिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऐसा बना हुआ होता है, तो इसका हमने सेंटर बनाना होता है। इसका हम अगर ऐसे गला दे रखा होता है तो इसका सेंटर बनाएंगे, और यहाँ से इसकी सिलाई को खोल देंगे। खोलने के बाद